अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है कि ज़िंदगी में कभी-कभी माज़ी के तजर्बात से जो नतीजा हमें मिलता है, वो नाकामी वाला होता है। वो नाकामी हमारे अंदर कहीं न कहीं नेगेटिविटी, बेचारगी और एक डर पैदा कर देती है। इस बात को एक मिसाल से समझाना चाहूँगा। एक कोई तजर्बा किया गया कि 2 चूहों को लिया गया और 2 चूहों को 2 अलग-अलग डब्बों में बंद किया गया। पहले चूहे को जिस डब्बे में बंद किया गया, उसके गिर्द एक हल्की-सी करंट वाली तार लगा दी गई, जबकि दूसरे चूहे को जिस डब्बे में बंद किया गया, उसके गिर्द कोई तार नहीं लगाई गई। तो चूहों की ये आदत होती है कि वो जंप लगा के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो जब पहले चूहे ने डब्बे से बाहर निकलने की कोशिश की तो उसको जब करंट लगा तो वो आराम से डब्बे के अंदर बैठ गया और उसने दोबारा कोशिश नहीं की। जबकि दूसरे चूहे ने दूसरे डब्बे से जब बाहर निकलने की कोशिश की तो वो 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जब यही तजर्बा रिपीट किया गया और दोनों डब्बों के गिर्द कोई करंट वाली तार नहीं लगाई गई, तो ये देखने में आया कि पहले चूहे ने पहले तजर्बे से जो नतीजा अखज़ किया था, वो इतना नाकामी वाला था कि दूसरे मरले में उसने बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की। वो कहते हैं कभी-कभी इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है कि उसके माज़ी के तजर्बात से जो नाकामी उसको मिलती है, वो उसके अंदर एक डर पैदा कर देती है, नाउमीदी पैदा कर देती है, जिसकी वजह से मुस्तक़बिल में जब उसको बहुत से वसाइल और मौके मिलते हैं, तो वो उनको अवेल करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि कहीं न कहीं माज़ी का डर वो अपने साथ लेके चल रहा होता है कि अगर कहीं न कहीं उसको नाकामी हो गई, तो वो क्या करेगा? इसको नफ्सियात के अंदर लर्न हेल्पलेसनेस कहते हैं। इसके उल्ट एक रवैया और भी है जिसको माहिर तालीम मार्टिन सेलिगमैन कहते हैं, उसको कहते हैं लर्न ऑप्टिमिज़्म। लर्न ऑप्टिमिज़्म क्या है? वो कहते हैं कि ज़िंदगी में हर शख़्स ये चाहता है कि वो खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारे, पॉज़िटिव थिंकिंग से रहे और उसकी ज़िंदगी में उम्मीद रहे और वो किसी चीज़ से डरे ना बल्कि हिम्मत से हर चीज़ का सामना करे। लेकिन ये सारी चीज़ें सीखने की चीज़ें, इसका मिज़ाज बनाना पड़ता है। जब आप इसका मिज़ाज बनाएँगे तब आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें जो हैं वो आना शुरू हो जाएँगी। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। उस वर्कशॉप के अंदर 15% जिन लोगों ने शिरकत की वो एंग्जायटी डिसऑर्डर का शिकार थे और वर्कशॉप लेने के बाद वो तादाद 7% रह गई। उसी तरह दूसरी वर्कशॉप में जिन लोगों ने शिरकत की वो 32% डिप्रेशन का शिकार थे और वर्कशॉप लेने के बाद उनकी तादाद 22% रह गई। इस वर्कशॉप से वो नतीजा अखज़ करते हैं कि हर इंसान चाहता है कि वो पॉजिटिव थिंकिंग से रहे, उसकी ज़िंदगी में हिम्मत हो, उसकी ज़िंदगी में खुशी हो, सुकून हो और वो एक पुरउम्मीद ज़िंदगी गुज़ारे। लेकिन वो कहते हैं ये सीखने की चीज़ें हैं और ये सीखने से ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शामिल होना शुरू हो जाती हैं। हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत से लोग आपको इर्द-गिर्द नज़र आएँगे जो नेगेटिव थिंकिंग हैं, जजमेंटल हैं और तो और डब्ल्यूएचओ के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 7 से 8 हज़ार लोग खुदकुशी कर जाते हैं और जो रिसर्च में नहीं आता उनमें से अक्सरियत ऐसे लोगों के जो ये सारी ज़िंदगी करने की ख्वाहिश रखते हैं। अब ये मिज़ाज कैसे ख़त्म किया जाए और किस तरह पॉज़िटिव थिंकिंग जो है वो की जाए, इसको नफ्सियात में रियल ऑप्टिमिज़्म कहते हैं। अब ये ऑप्टिमिज़्म को किस तरह इख्तियार किया जा सकता है, इसकी भी एक मुकम्मल मश्क आपको करनी पड़ती है और उसका मिज़ाज सीखना पड़ता है। जब आप ऑप्टिमिज़्म सीख लेते हैं तो इसके आपको फ़ायदे क्या-क्या मिलते हैं ज़िंदगी में। आप सबसे पहले ज़िंदगी में तो आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत ठीक होना शुरू हो जाती है। उसके साथ-साथ आपके तल्लुकात रूहानी, अज़दवाजी, मुआशी, मुआशरती ये तल्लुकात आपके ठीक होना शुरू हो जाते हैं और आप कहीं न कहीं हेल्थी लाइफ़ जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ये ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ़ पॉज़िटिव थिंकिंग और पुरुम्मीद रहने से काम नहीं बनता। मिसाल के तौर पे अगर आप एक ऐसे आइडिया के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग और उम्मीद लगा के बैठे हैं जिसमें जान नहीं है, तो आप दरअसल बेवकूफ़ हैं। सबसे पहले तो आपको अपने आइडिया में जान पैदा करनी है और ये सोचना है कि जिस आइडिया पर आप पॉजिटिव थिंकिंग और उम्मीद लगा के बैठे हैं उसमें जान भी है कि नहीं? क्या वो उसकी स्ट्रैटेजी ठीक है? क्या उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है? अगर उसकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है या उसके अंदर कोई कमी है तो सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी को दुरुस्त करें और उसके अंदर जो कमियाँ हैं वो दूर करें और जब आपके आइडिया में जान होगी और फिर आप पॉजिटिव थिंकिंग और पुरुम्मीद रहकर उस पर भरोसा करेंगे, तो कहीं न कहीं वो आपको एक अच्छा नतीजा भी देगा। यह याद रखिएगा कि ऑप्टिमिज़्म का तल्लुक दरअसल रियलिज़्म से है। जब आप प्रैक्टिकली ऑप्टिमिज़्म और बैलेंस्ड ऑप्टिमिज़्म लेके चलते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो कहीं न कहीं वो रियलिज़्म में चेंज हो जाती है और आपको पॉज़िटिव नताइज देना शुरू कर देती है। तो उम्मीद है कि सबसे पहले आपने इसको पॉज़िटिव थिंकिंग रखना है, पुरुम्मीद रखना है और उसके साथ-साथ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर चीज़ों को मुस्बत तरीके से लेके चलना है और प्रॉपर प्लानिंग और आइडिया में आपकी जान होनी चाहिए और अगर ये सारी चीज़ें, ये सारे मसाला जात मौजूद नहीं हैं, तो इनको अपनी ज़िंदगी में लाना शुरू करें। तो उम्मीद है कि इस सेशन से आपको एक नया आइडिया मिला होगा और आपको बड़ा कुछ सीखने को नया मिला होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा, तो इसको आगे शेयर कीजिएगा और इसी के साथ अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।